Hello friends, so we have already discussed the basic concepts which are required to be understood for solving exercise 8.1 questions. ठीक है, जो भी हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स और जो भी चीज़ें हमें पढ़नी थी, जो भी चीज़ें हमें समझ लेनी चाहिए थी, वो हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। और आज हम एक्सरसाइज 7.1 के 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो, मैं रेकमेंड करूंगा कि वो जो वीडियो है जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है, क्योंकि एक बिल्कुल ही नया चैप्टर है, इससे पहले हमने कभी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सुना ही नहीं है, तो हमें वो वीडियो एक बार जाके देखनी चाहिए। और आई बटन में आ रहा होगा, आई बटन में वो जो वीडियो है उसका रिकमेंडेशन आ रहा होगा, वहां से जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। अब हम शुरू करते हैं 8.1 एक्सरसाइज। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोला जा रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, हमें एक राइट एंगल दिया गया, राइट ट्रायंगल दिया गया, राइट ट्रायंगल जो है ए बी सी में राइट एंगल है बी पर, तो ये वाला जो है ये हुआ बी। ए बी जो है वो दिया गया है हमें 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो बी सी है वो हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए ये कुछ इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है। तो ये जो बी सी है ये 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे सी लिख देते हैं, और ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। और जो ए बी है, मतलब ये जो ए बी है ये कितना है 24 सेंटीमीटर, तो ये है हमारा 24 सेंटीमीटर। ये बना लिया हमने ट्रायंगल, ठीक है। डिटरमाइन, हमें डिटरमाइन करना है, हमें पता करना है क्या चीज़ें, साइन ए, कॉस ए, फिर हमें पता करना है साइन सी और कॉस सी, ठीक है। ये चार चीज़ें हमें पता करनी है। तो ये जितनी भी रेशियोज हैं ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस ट्रायंगल की सारी साइड्स को कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो दो साइड्स तो हमारे पास ऑलरेडी है, तीसरी साइड हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम तीसरी साइड कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। किस हिसाब से करें, हम पाइथागोरस का यूज करेंगे, ठीक है। ये है हाइपोटेन्यूज, इसे हम, ये दोनों जो हैं वो क्या है, लेग्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। किस हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ए बी कितना है, ए बी इज 24 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर, प्लस बी सी इज 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पर हम सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं बट हम लिखते नहीं है, ठीक है। वो सेंटीमीटर स्क्वायर वो सब कुछ लास्ट में जाके यूनिट्स भी कैंसिल आउट हो जाती हैं, बट हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई फिजिक्स तो है नहीं। ए सी स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें उसे ऐसे ही छोड़ना है। 24 का स्क्वायर कितना होता है, आई थिंक 576, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। 576 एंड 49 ये कितना हो जाएगा, 625 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज कि जो ए सी इज इक्वल टू है कितना हो जाएगा 25, क्योंकि ये जो स्क्वायर है इधर जाके रूट आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 25, तो ये कितना हो गया 25, ठीक है। अब हम रेशियोज कैलकुलेट करना शुरू करते हैं यहां से। फर्स्ट हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू एंगल ए, जो है एंगल ए है हमारा यहाँ पर हमारा एंगल ए है। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है BC, ठीक है, क्योंकि उसके सामने कौन सी साइड है, BC, और वो है 7 सेंटीमीटर। और जो बेस है वो कितना है, ए के लिए बेस कितना है, बेस है AB, एंड दिस इज 24 सेंटीमीटर। सो वी कैन कैलकुलेट साइन ए इज इक्वल टू, साइन क्या होता है P अपॉन H, तो परपेंडिकुलर कितना है BC, H तो हमारा सेम ही रहता है, दैट इज AC इज इक्वल टू BC कितना है 7 सेंटीमीटर, AC कितना है 25 सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेशियो कितनी होगी 7/25। फिर दूसरा क्या है, कॉस ए। कॉस कितना होता है, कॉस होता है B/H, ठीक है। तो B कितना है, A के लिए B कितना है AC, और H कितना है, नॉट AC, दिस इज BC, दिस इज AB, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज AB, गलत हो जाता है कभी कभी, ठीक है। कॉस ए इज इक्वल टू बेस कितना है AB,
अपॉन h कितना है AC, AB इज 24 एंड AC इज 25। ठीक है, फर्स्ट वाला हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड वाला हम जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर है लिखा साइन C, तो अब हमें किसके लिए निकालना है, एंगल C के लिए साइन, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है। तो C के लिए हम लिख लेते हैं, C के लिए परपेंडिकुलर कितना है, एंगल C आता है यहां पर। ठीक है, एंगल C के लिए परपेंडिकुलर इज AB विच इज 24 सेंटीमीटर एंड C के लिए बेस कितना है BC, दिस इज 7 सेंटीमीटर एंड नाउ विल कैलकुलेट साइन C इज इक्वल टू P बाय H, साइन तो हमेशा P बाय H रहता है। ठीक है, C के हिसाब से P और H जो है वो चेंज होते रहते हैं, H नहीं P या जो B है वो चेंज होते रहते हैं एंगल के हिसाब से। तो यहाँ पे C लेना है, तो P कितना है, P है हमारा AB एंड H कितना है AC, तो AB की वैल्यू कितनी हो गई 24 और AC की 25। ठीक है, फिर हम निकालेंगे cos C। अच्छा, यहाँ पे अगर CM तुम लिखोगे ना, आप लिखोगे अगर CM तो वो कट जाएंगे, तो उसका कोई महत्व नहीं है रेशियो के अंदर, रेशियो की कोई यूनिट थोड़ी ना होगी। ठीक है, cos C, तो cos C के लिए cos कितना है, cos होता है B अपॉन H, तो B कितना है, बेस इज BC अपॉन H इज AC, BC इज 7 और AC इज 25। दिस इज हाउ विल कैलकुलेट। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस से किसी ट्रायंगल में तीनों साइड्स निकालने पड़ेंगे, नहीं दिए हैं तो, और उसके बाद हम सारे रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इस बोर्ड को 2 में पहले ही ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, इन फिगर 8.13 यहां पर एक फिगर दी गई है, ये है वो फिगर इज दिस इज 12 सेंटीमीटर, दिस इज 13 सेंटीमीटर, दिस इज P Q R, राइट एंगल इज एट Q। ठीक है, इन फिगर 8.13 फाइंड 10P माइनस कॉट R, हमें क्या फाइंड करना है, 10P माइनस कॉट R, ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हमें 10P निकालना पड़ेगा और कॉट R निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले तीनों साइड्स निकालनी पड़ेंगी, तो तीनों साइड पहले हम निकालते हैं। तो तीनों साइड निकालने के लिए यहां से मैं शुरू करता हूं। ठीक है, इन ट्रायंगल, वही पाइथागोरस का हम यूज करेंगे, पाइथागोरस का हम यूज कर लेते हैं हर राइट ट्रायंगल पर। तो इन ट्रायंगल PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, तो फिर PQ स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, क्योंकि ये तो हमें कैलकुलेट करना है, प्लस PR स्क्वायर दैट इज 13 स्क्वायर। अब QR स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो 12 स्क्वायर है ये इधर जाके माइनस बनेगा, तो 13 स्क्वायर इज 169 माइनस 12 स्क्वायर इज 144, तो QR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये जो स्क्वायर है उधर जाके रूट बनेगा, तो रूट 25 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर चल रहा था। ठीक है, उसको चला के भी ला सकते हैं हम, बट ठीक है वो 5 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया, कोई इतना इश्यू नहीं है, वी आर नॉट स्टडिंग फिजिक्स। 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालते हैं, हमें क्या निकालना है, 10P माइनस कॉट R निकालना है ना, 10P माइनस कॉट R हमें कैलकुलेट करना है ये चीज, तो हम ये बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। 10P 10 कितना होता है, 10 होता है P बाय B, तो एंगल P जो है वो यहां पर है, एंगल P के लिए P कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, दैट इज QR अपॉन B कितना है, एंगल P के लिए B क्या है, बेस क्या है, बेस इज PQ इज इक्वल टू 5 अपॉन PQ इज 12। ये अब हम क्या निकालेंगे, कॉट निकालते हैं, और कॉट कितना है R में, कॉट R। ठीक है, कॉट R ही है ना, ठीक है, तो कॉट R जो है, R एंगल अब हम लेंगे, R एंगल के लिए कॉट क्या होता है, इट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है, R के लिए बेस क्या है, R के लिए बेस है QR और R के लिए परपेंडिकुलर क्या है PR,
इज इक्वल टू क्यू आर कितना है 5, पी आर कितना है 12, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इंप्लाइज कि 10p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 10p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 0। यह हमेशा ही सत्य रहेगा, यह हमेशा ही सच रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो p और r है ना, यही तो दो जो हैं अक्यूट एंगल्स हैं। जैसे 10 है, अब 10 से वो बन गया कॉट, तो एक बार चेंज हुआ होगा। जैसे 5/12 है, अगर ये r नहीं बदलता और ये r भी p में ही रहता तो ये 5/12 से -12/5 हो जाता, लेकिन ये r भी बदल गया, r चेंज हुआ तो ये जो चीज है ये वापस से 5/12 हो गई, अब तो वो 0 ही बनेगा। तो इसका मतलब ये हमेशा ही 0 रहेगा अगर ये दो अक्यूट एंगल्स हैं तो, ठीक है। ये p और r जो है ये अक्यूट एंगल्स हैं तो। बाकी ये बात कोई समझने वाली नहीं थी, अगर समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो भी कोई इश्यू नहीं है।